नमस्कार साथियों। तब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल होंगे। चलिए, तो देखिए, एक्सरसाइज 12.1 का 2 वीडियो अपलोड हुआ है। एक वीडियो में आपका 3 तक होगा और एक वीडियो में आपका 5 तक होगा। एक बार हम 2 ही मैथ बनाए थे, तो फिर उसको क्या किए कि एक में मर्ज किए और मर्ज करने के बाद अपलोड कर दिए। अब देखिए कि आप अगला जो चैप्टर है एक्सरसाइज कितना 12.2 है ना, 12.2 जो है। अब इसमें जो है पहले चैप्टर में वृत्त के बारे में पढ़ना था। वृत्त के क्या पढ़े थे हम लोग? वृत्त के वलय के वृत्त के क्षेत्रफल था उसमें, फिर वलय के बारे में था, ये सब था, और पहिया वाला भी पढ़ने का था। अब जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर जो है हमारा एक्सरसाइज 12.2, इसमें आपको त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ना है। त्रिज्यखंड कहने का मतलब क्या है कि एक वृत्त में जो त्रिज्याओं के द्वारा जो टुकड़ा होता है यानी खंड होता है, उसके बारे में इसमें गहन अध्ययन करने का मौका है। ठीक है ना? आइए इसको समझते हैं और पढ़ते हैं। जिसे कहने का मतलब क्या है, ये एक वृत्त है और ये वृत्त है हमारा। तो ये वृत्त का क्या है? केंद्र है, और केंद्र से होकर ये जो लाइन आया है, ये क्या है? हमारा त्रिज्या है। ठीक, और यही त्रिज्याओं के द्वारा जो इस वृत्त का खंड किया गया, टुकड़ा किया गया, यही हमारा क्या है? त्रिज्यखंड है। ये हमारा क्या है? टोटल हमारा क्या है? त्रिज्यखंड है। ये हमारा क्या है? आर है, और इसी त्रिज्या के द्वारा जो यहाँ स्थान घेरा गया है, ये स्थान बचा हुआ है, ये क्या हमारा? त्रिज्यखंड है। और ये छोटा त्रिज्यखंड है, यानी कहने का मतलब लघु त्रिज्यखंड है। और बड़ा जो है क्या करेंगे? वृत्त में से अगर इस त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो फिर क्या आ जाएगा? हमारा बड़ा वाला त्रिज्यखंड आ जाएगा। इसका फॉर्मूला भी एक वीडियो में डाल दिया गया है, आप वीडियो को देखिए, पहले वाले वीडियो में जाके। चलिए तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब देखिए, एक वृत्त में आप कितना भी त्रिज्या लीजिए, लेकिन अगर केंद्र के आधे से होकर जा रहा है तो वो हमेशा बराबर होगा। यानी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो यानी आर बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। ये भी आर बराबर कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। समझ रहे हैं? इस केंद्र से ये जो वृत्त का जो लाइन होता है वो क्या होता है? समदूरस्थ होता है, यानी समान दूरी पर होता है। आप किधर भी नाप लीजिए समान होगा। फिर क्या कहता है कि जिसका कोण क्या है? 60 डिग्री है। मतलब कहने का मतलब क्या है? 2 त्रिज्या है और 2 त्रिज्या जो बना है, 2 त्रिज्या का जो है कोण कितना है? 60 डिग्री। और त्रिज्या की लंबाई आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड में आर बराबर 6 सेंटीमीटर है आपका, थीटा बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको पता है क्या? त्रिज्यखंड का फॉर्मूला आपको लिखा चुके हैं हम। तो आप कहेंगे सूत्र से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हमको 60 मालूम है, इसको हम थोड़ा देर के लिए मानते हैं कि हमको मालूम नहीं है, तो ये कितना है? थीटा है। तो क्षेत्रफल का बात है, तो क्षेत्रफल किसमें कह रहा है? पहले तो एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप क्या कहेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे कि नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको पूरा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमको चाहिए जो घेरा गया स्थान है कितना डिग्री पे? थीटा पे। तो यानी कि हमको कितना का मान चाहिए? थीटा का मान चाहिए। और थीटा जो है, थीटा इतना सा का मान है। अब पूरा कोण कितना डिग्री का होता है वृत्त में? 360 का। तो आप जानते होंगे जब भी पूरा का बात होता है तो पूरा कहाँ लिखाता है? नीचे में, और उसमें आप कितना प्राप्त करते हैं ऊपर लिखा है। तो देखिए, अब यहाँ पे आप कहेंगे क्या? पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 6 है, 6 को आप 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, और थीटा का मान आपका 60 हो गया, अब बटा में 360। ठीक है।
अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, 6 से 6 बार में ये कट गया और ये 6 से 6 कट गया, कितना आ गया आपका? आ गया 22×6 32 से यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है? आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट कर लें। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 2 नंबर। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे होगा, देखिए क्या है लिखा हुआ कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश कहने का मतलब होता है वृत्त के चौथा भाग। वृत्त का चौथा भाग, एक वृत्त का चौथा भाग। आधा भाग होता है अर्धवृत्त होता है और चौथा भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। चतुर्थांश। अब देखिए कि जब भी एक रेखा दूसरे रेखा को संधि विच्छेद करती है, क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, तो वहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा और ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो एक बिंदु जो बनेगा कितना डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। तो आप जानते हैं कि एक चतुर्थांश में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको फिर आप कर लीजिएगा क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा? वृत्त का केंद्र हो गया। अब वृत्त का केंद्र से ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या। यानी ये r है तो ये भी क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। अगर आप इसको r कहते हैं, ये भी r हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये भी r हो जाएगा। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि एक वृत्त में जितना व्यास है उसका डबल क्या होगा? त्रिज्या होगा। चलिए, तो आप इसको चतुर्थांश भी कह सकते हैं, है ना? चतुर्थांश भी कह सकते हैं या इसको आप त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं। त्रिज्यखंड भी कह सकते हैं। आप चतुर्थांश कह लीजिए या त्रिज्यखंड कह लीजिए। आप अगर चतुर्थांश की बात करेंगे तो चतुर्थांश कहने का मतलब होता है एक वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग, यानी आप कहिएगा क्या? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर आप त्रिज्यखंड पे जाते हैं तो त्रिज्यखंड में कहेंगे θ/360 तो होगा ही, और क्या? पाई आर स्क्वायर। अब आप कहिएगा 1/4 है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे थीटा कितना है आपका? 90 है, तो 90/360 कीजिएगा तो फिर तो आपका 1/4 ही आएगा। दोनों बराबर हो गया, है ना? तो आप इसको ऐसा कीजिए, क्या कहेंगे? एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है ना? तो देखिए आपको जो दिया गया है, पहले देखिए जिसकी परिधि, यानी कहने का मतलब क्या है? तुलना किससे किया गया है? तो वृत्त से। तो यानी वृत्त की परिधि दे रखा है, वृत्त की परिधि यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। वृत्त की परिधि के बारे में आपको बताए थे क्या कि ये जो गोल हमारा ये गोल, इसी पे अगर हम चारों गोल घूमते रहे, ये क्या है? हमारा परिधि है, यानी सर्कमफेरेंस है। तो परिधि आपका कितना दे रखा है? 22 सेंटीमीटर दे रखा है। आप लिखेंगे 22 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे? तो देखिए बात को यहाँ समझिएगा कि वृत्त के परिधि क्या होता है? 2πr होता है। आप मेंसुरेशन हो या मैथ में बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई चीज दिया है, अगर आप उसका फॉर्मूला जानते हैं तो सबसे पहले उसका यूज कीजिए, उससे कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। देखिए ये 22 हो गया आपको, तो ये कितना हो गया? 2। अब पाई का मान आपका 22/7 हो गया और r आपको मालूम नहीं है, बराबर 22। 22 से 22 आपका कैंसिल हो गया, कितना बार में? एक बार में, है ना? अब आप क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या बच गया आपका? 2 × r, 2r बराबर 7 × 7 बराबर में तिरछी गुना होता है। तो आप कहेंगे क्या? r बराबर 7, ये गुना वाला कहाँ गया? भागा में। नहीं, r का वैल्यू पता चल गया, यानी त्रिज्या हमको पता चल गया वृत्त का। अब हमको क्या ज्ञात करना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सूत्र से चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या कहिएगा? वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा भाग, है ना? यानी 22/7 हो गया। r का मान कितना हो गया? 7/2। कई बार लिखें? 7/2, 2 बार लिखेंगे, और गुना 1/4, ये होगा, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, है ना? और 2 से ये कट गया आपका 11 बार में। अब आपका क्या बचा? तो 22 कितना? 11×7 77 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आप इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर है।
अगला प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, घड़ी पे है ना। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके लिए बोर्ड पे भी क्वेश्चन आ गया होगा, आप देख लीजिए। देखिए घड़ी की बात है, ये घड़ी है, यहाँ कितना बजता है 12, फिर यहाँ 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये आपका घड़ी हो गया। घड़ी में ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा घंटे की सुई है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, मिनट का सुई है। ये हमारा किसका है, ये मिनट का है। ये आपका एच है और ये आपका एम है, ठीक। अब देखिए बात को समझिएगा, पहले घड़ी में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। अगर हम बात करें मिनट की सुई की, मिनट की सुई की, तो मिनट का सुई जो होता है, मिनट का सुई अगर मान लीजिए कि 2 पर है, 3 पे गया तो 5 मिनट हो जाता है, यहाँ गया 4 पे गया 10 मिनट हो जाता है। तो अगर ये 2 पर है, ठीक है, अब फिर 2 पे ही घूम के आ जाए तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, यानी 1 घंटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मिनट की सुई अगर 1 घंटे की बात करें, 1 घंटे की बात करें या 60 मिनट की बात करें, तो 60 मिनट में रचित कोण, मतलब बनाया गया कोण, रचित कोण कितना डिग्री का होगा बताइए, 360 डिग्री का होगा, है ना। कितना देर में, 1 घंटा में, है ना। यानी कहने का मतलब ये क्या है, देखिए यहाँ से अगर घूमना स्टार्ट करें तो यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक आ जाएगा, है ना। तब कितना, यानी कहने का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा कहने का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में रचित कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। ये मिनट की सुई द्वारा। घंटे में, ये घंटे की सुई, घंटे की सुई। तो अब आप ही बताइए 360 डिग्री कब बनता है। 360 डिग्री कहने का मतलब क्या है, देखिए जिसे कहने का मतलब यहाँ से आप गए तो यहाँ तक 360 नहीं होगा, जब तक यहाँ से गए हैं तो आपको यहीं पे पहुँचना पड़ेगा, तब 360 डिग्री हो जाएगा। तो घंटे के सुई के बारे में बताइए कि घंटा का सुई 12 पर है, 12 पर कितना घंटा में पहुंचेगा बताइए, 12 घंटा में पहुंचेगा, 12 पर है, 12 पर फिर पहुंचने के लिए उसको 12 घंटा चाहिए, तो 12 घंटा में, 12 घंटे में रचित कोण बराबर 360 डिग्री, है ना। और सेकेंड तो आपको पता ही है, सेकेंड 1 मिनट में, सेकेंड की भी बात करें, सेकेंड की सुई, तो सेकेंड की सुई इतने पे आने के लिए कितना लगता है उसको, 1 मिनट लगता है। तो यानी 1 मिनट में, 1 मिनट में रचित कोण बराबर 360 डिग्री। अब बात को समझ रहे होंगे कि मिनट की सुई 1 घंटे, 1 घंटे कहने का मतलब है कि यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पे आ गया तो कितना डिग्री का बना दिया, 360 डिग्री का। घंटे की सुई अगर 12 पर है तो फिर 12 पर कितना देर में आएगी, 12 घंटे में आएगी, है ना। तो आपका 360 डिग्री, ठीक है। और सेकेंड की सुई भी 1 मिनट में, इतना इसका राउंड अप चलता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आप समझिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो देखिए मिनट की सुई ये है, तो इसका जो लंबाई है, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो काम कर रहा है, यानी कहने का मतलब यहाँ तक जो है ये क्या है, हमारा त्रिज्या का काम कर रहा है, त्रिज्या का काम कर रहा है। यही मिनट की सुई को हम ऐसे भी बता सकते हैं कि ये हमारा ऐसे है
तो ये भी हमारा कितना है, r बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। तो अब क्या कहता है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में, मिनट की बात है, मिनट की सुई का है ना, मिनट की सुई, तो आप ही बताइए कि मिनट की सुई जब यहाँ पे है तो 5 मिनट में कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 5 मिनट में यही 3 पे आएगा ना, 2 पे है तो 3 पे चला जाएगा, 11 पे तो 12 पे चला जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि 6 पे चला जाएगा। तो आपका कितना है, तो मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई के बारे में बोला तो क्या बोला कि 5 मिनट में, तो 5 मिनट में, तो 5 मिनट बताइए, तो 5 मिनट कहने का मतलब है कि 2 से 3 पे चला जाएगा। ये 14 सेंटीमीटर आपका ऊपर लिख देते हैं, r बराबर, ये कहाँ चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। ऐसे ये भी कितना रहेगा, r बराबर 14 सेंटीमीटर। ये क्या है, हमारा मिनट का सुई है। तो 5 मिनट में क्या कहता है, रचित क्षेत्रफल बताइए। तो आप ही बताइए, देखिए समझिएगा कि 5 मिनट में कितना पहले डिग्री का कोण बनाया, त्रिज्या मालूम है अपने पास, थीटा मालूम होगा, तब तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो आप लिखेंगे क्या, घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में। तो आप ही देखिए, घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है। सुई द्वारा 1 घंटे या 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है ना। यानी इसी को आप लिखेंगे कि 1 घंटा या 60 मिनट में कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। तो अब आप कहेंगे ये तो ठीक है, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना, क्योंकि हमको 5 मिनट का चाहिए, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा। तो देखिए अब आप तुलना कर रहे हैं 60 का कर रहे हैं 1 से, तो 60 ज्यादा है तो ज्यादा के लिए ज्यादा हुआ, तो 1 कम है तो कम के लिए कम। तो कम के लिए आपको कल बताए थे हम क्या, कम के लिए आप भाग का काम करते हैं, कम के लिए आप भाग का काम करते हैं। तो 360 तो होगा ही होगा, और ये भाग कीजिएगा कितना से, मिनट का चीज कितना, 60 है। ठीक, अब आपको चाहिए कितना देर का, 5 मिनट का चाहिए, तो आप 5 मिनट का निकालिए, 5 मिनट का। अब इन दोनों का तुलना होगा, जब 1 में इतना है तो 5 में तो 1 से ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए आप क्या करेंगे, ज्यादा के लिए आप गुना का काम करेंगे, ज्यादा के लिए गुना, यानी 360 बटे में 60 और गुना में 5, 5 का हमको चाहिए कि कितना हो गया, 6, यानी 6 पचे 30 डिग्री का कोण बना। यानी कहने का मतलब है 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब आपको थीटा मालूम हो गया, थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री हो गया। और r तो आपको मालूम है, r बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे, सूत्र से 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर, तो कैसा क्षेत्रफल बनाया, त्रिज्यखंड के जैसा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसा और क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 30 बटा में 360, पाई का मान 22 बटा 7, r का मान 14, कई बार लिखेंगे, 2 बार, क्यों, क्योंकि r स्क्वायर है। 7 दूनी 14 हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 3 से कटेगा 12, 12 या 36, 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, और 2 से काटेंगे 7 बार में, कितना हो गया, 22 54 से 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर, आपके लिए आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखिए क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त हो गया, और एक वृत्त में ये क्या है, केंद्र है,
और क्या बोलता है कि केंद्र को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। यानी आप कह सकते हैं इस प्रकार से, ये जो त्रिज्या है हमारा r बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कितना है, ये त्रिज्या आपका कितना है, r बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। आप सीधा सीधा क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे बोला केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण कहने का मतलब होता है, समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री कब बनेगा, तो जब एक सीधी रेखा एक नीचे भी सीधी रेखा, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। समझ रहे हैं, चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 90 डिग्री। अब देखिए, और ये क्या है, देखिए वृत्त का केंद्र से गया तो त्रिज्या है, और वृत्त का केंद्र से ही नहीं है, ये वृत्त के केंद्र से नहीं है, ये यहाँ से जाके मिल गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीवा बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। सारी बात आपको बताए थे फॉर्मूले वाले चैप्टर में, देखिएगा। तो देखिएगा क्या यहाँ पे कहता है जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए बात आ गया क्या, संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड। देखिए वृत्तखंड के बारे में आपको पता है, वृत्तखंड दो प्रकार का, एक लघु और एक दीर्घ। तो वृत्तखंड यानी वृत्तखंड कहने का मतलब वृत्त का टुकड़ा। तो वृत्त का टुकड़ा क्या है, वृत्त का टुकड़ा ये वाला पोर्शन हमको निकालना है, ये वाला पोर्शन हमको निकालना है। तो आपको इसके लिए क्या बताए थे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए ये पोर्शन है कहाँ, एक वृत्त में है, एक वृत्त में है, या छोड़ दीजिए वृत्त को छोड़ दीजिए। आप कह सकते हैं क्या कि अगर हम ऐसा करें कि ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है बताइए, ये क्या है, ये आप कहेंगे, आप कह रहे होंगे क्या कि ये तो त्रिज्यखंड है, ये क्या है, ये त्रिज्यखंड है, हमारा त्रिज्यखंड है, ठीक। और ये त्रिज्यखंड में आप ये बताइए कि ये वाला पोर्शन क्या है, यानी कि अगर हम बात करें इसका, ये वाला, ये क्या है, यानी कहने का मतलब ये वाला, ये क्या है, तो आप कहेंगे ये तो हमारा समकोण त्रिभुज है, आप कहेंगे ये तो समकोण त्रिभुज है ना। और समकोण त्रिभुज में कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। चलिए अच्छी बात है। तो आप कहेंगे कि अगर हम ऐसा करें कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर होता है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो आप कहिएगा कि इतना में ऐसा करते हैं कि त्रिज्यखंड का टोटल क्षेत्रफल निकाल के ऐसे समकोण का घटा देंगे तो हमको बच जाएगा ये वाला। तो इसी को क्या बोलेंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप ऐसा करेंगे कि r बराबर आपको दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर आप लिख लीजिए। और क्या है, थीटा बराबर कितना है, तो समकोण है, समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या करिएगा समझिए, आपको क्या चाहिए, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप सूत्र से कहेंगे, सूत्र से पहला ना है, चार का पहला है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको वृत्तखंड का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल का पहले निकालते हैं, इतना पोर्शन का। तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपका अगर इच्छा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, ओ ए बी नाम भी दे सकते हैं, और इसका नाम दे दीजिए सी। तो आप कहिएगा क्या, त्रिज्यखंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल आप कह सकते हैं। तो आप अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। थीटा का मान आपका कितना है 90, अब बटा में हो जाएगा 360,
पाई का मान देखिएगा, कुछ लेने का भी है, हाँ पाई का मान आपका यूज करना है 3.14 और आर आपका कितना है 10 है, तो 10 को कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, माइनस 1/2 हो गया। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज के लिए, तो समकोण त्रिभुज के लिए आप देख रहे होंगे क्या, तो ये जो हमारा है ये लंब है और ये हमारा क्या है आधार है, यानी कहने का मतलब ये शीर्षलंब हो गया और ये हमारा क्या हो गया आधार हो गया, यानी 10 × 10, यानी दोनों जो त्रिज्या काम कर रहा है किसका, समकोण त्रिभुज के लिए लंब का और आधार का काम कर रहा है। आप इसका पॉइंट हटाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप कितना शून्य देंगे 2 शून्य देंगे। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य ये कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य ये कट गया और 1 शून्य से 1 शून्य ये कट गया आपका, आप कहेंगे 9 चौके 36 कहेंगे। 2 से 2 बार में और 2 से इसको काटिएगा 157 बार में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इधर करेंगे 2 × 5 = 10। अब देखिए आपके पास क्या बचा है, तो बचा है 157 बटा में कितना बचा 2 है ना, अब माइनस 10 × 5 = 50। अब आप ऐसा कर लें कि देखिए आपको घटाना है, क्या करना है घटाना है, इसके नीचे इसको आप इससे गुना कर लीजिए या फिर भिन्न का घटाव कर लीजिए, लेकिन समझिए इसको आप गुना करेंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा और 157 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 57 और बटा में 2 बच गया है ना। अब इसको क्या कीजिए भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हो गया, 2 × 8 = 16, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया पहला आपका। और इसको आप लिखिए, उसके बाद दूसरा बता देते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब देखिए बात को आप समझिए कि ये वाला जो त्रिज्यखंड था आपका, ये था लघु त्रिज्यखंड, ये क्या था आपका लघु त्रिज्यखंड, लघु मतलब छोटका था। अब हमको क्या निकालना है बड़का, तो बड़का कैसे निकालिएगा बताइए, तो बड़का आप कहिएगा कि छोटका हमारा कई रुपया खा रहा था, तो छोटका कह रहा था 90 रुपया, तो टोटल होता है कई रुपया, टोटल होता है 360 रुपया और 360 रुपया में 90 रुपया खा लिया, तो बड़का कितना खा रहा होगा 270 रुपया। समझ रहे हैं, त्रिज्या तो सेम रहेगा, त्रिज्या में कोई दिक्कत नहीं है, बस थीटा खाएगा। थीटा कहने का मतलब छोटका पर रहा है 90 तो बड़का कितना ले रहा है 270, क्योंकि दोनों मिलेगा तो ये तो 360 डिग्री का वृत्त बनेगा। तो यानी दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करेंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड में आपका कोण कितना का हो जाएगा 270 डिग्री का। कैसे कहेंगे, तो आप कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए, दीर्घ त्रिज्यखंड में, दीर्घ त्रिज्यखंड में थीटा बराबर कितना हो गया आपका 270। कैसे हो गया, तो आप कहेंगे क्या थीटा बराबर टोटल होता है 360 और 360 में से लघु वाला जो त्रिज्यखंड था उसका थीटा था 90 डिग्री, तो उसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 270 डिग्री। अब आपको मालूम चल गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे सूत्र से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या कहेंगे, वृत्त तो है तो थीटा बटे कितना ये लिखेंगे आप 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा बटे 360 गुने πr²। आप कहेंगे ऐसा क्यों किए, देखिए आपका ये लघु वाला था तो आप क्या लिख रहे थे थीटा बटे 360 लिख रहे थे, लेकिन दीर्घ वाला के लिए तो दीर्घ वाला कैसे होगा, तो टोटल में से, टोटल होता है 360, टोटल में से कितना छोटका आपका लिया, तो थीटा हम मान के चल रहे हैं, थीटा है हमारा, तो थीटा लिए थे थीटा घटाएंगे इससे और टोटल नीचे तो लिखाता है, तो यही चीज बात तो लिखे हैं हम। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि थीटा माइनस 360 माइनस थीटा का मान कितना है हमारा 270 है, 270 लिखिएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 360, अब पाई का मान तो उतने लीजिएगा 3.14 और 10 गुने 10। समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसको ऐसे कीजिए 360 माइनस थीटा कितना है आपका 90 डिग्री, तो अब आप इसको कहेंगे 270 बटा में 360 गुना 3.14 है ना,
इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, दशमलव हटा रहे दशमलव के बाद 2 को, तो 2 शून्य हो जाएगा, अगुने 10 के 100, 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया। अब आइए दशमलव ये आपका खत्म, तो आप कहेंगे क्या, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 9 तिया 27 और 9 चौका 36, ठीक है। 2 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा 157 बार में। अब आप इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 के 1 बाकी 2, 15 तिया 45 2 47 4 171/2। इसको आप 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पचे 10, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इस लघु त्रिज्यखंड को घटा दीजिएगा, तो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। आपको जैसे हो इच्छा आप उस ढंग से भी कर सकते हैं, आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 5 नंबर। 5 नंबर में 3 क्वेश्चंस हैं, है ना, 3 क्वेश्चन है, तीनों को आराम से सॉल्व करेंगे। पहले बारी बारी से समझेंगे। देखिए आपके लिए तो बोर्ड पे आ गया होगा क्वेश्चन, आप देखिए। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। एक वृत्त है हमारा, ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र जो है वो 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 60 डिग्री का, मान के चलिए इतना डिग्री 60 डिग्री होगा, मान 60 डिग्री का कोण अंतरित कर दिया। अब क्या कहता है, सुनिए। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई, पहला है हमारा क्या, पहला निकालना है चाप की लंबाई। पहला हमारा चाप की लंबाई, और दूसरा क्या है, दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा है हमारा संगत जीवा द्वारा, यानी कहने का मतलब ये जीवा होगा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला। जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये तीनों चीजों को निकालना है। तो आप आराम से क्या करें, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कहेंगे आप r बराबर 21 सेंटीमीटर, ये भी r बराबर 21 सेंटीमीटर, ये दोनों त्रिज्या है वृत्त का, और ये क्या है हमारा जीवा है। तो आप कहेंगे क्या, इसका नाम देना चाहे तो आप नाम दे सकते हैं OABC, ठीक है। तो आप कहेंगे चाप की लंबाई चाहिए, तो पहले आप लिख लीजिए जो जो चीज। चाप किसको कहेंगे, तो चाप देखिए, ये जो हमारा 60 डिग्री का कोण बना, तो ये 60 डिग्री का जो बना, यहाँ से यहाँ तक जो चाप, यहाँ जो लंबाई हो गया, इसी को बोलते हैं चाप की लंबाई। यहाँ 60 डिग्री का जो कोण बना, यही कोण बनाने के लिए जो यहाँ पे ये है ना, यहाँ से यहाँ तक जो घेरा लगा है, ये क्या है हमारा चाप की लंबाई। टोटल को क्या बोलेंगे, टोटल का बोलेंगे वृत्त का परिधि बोलेंगे। और ये है, इसको आप क्या बोलते हैं, अपनी भाषा में बोल सकते हैं क्या, त्रिज्यखंड का परिधि बोल सकते हैं, है ना, त्रिज्यखंड का परिधि बोल सकते हैं। लेकिन इसको आप क्या बोलिएगा, चाप की लंबाई बोलिएगा। चलिए तो आप कहेंगे r बराबर कितना है, r बराबर हो गया आपका 21 सेंटीमीटर हो गया, r बराबर, और थीटा बराबर आपका कितना है, 60 डिग्री है। तो आप सूत्र से आप क्या कहेंगे, चाप की लंबाई, 1 नंबर, चाप की लंबाई देखिए, चाप की लंबाई के लिए आपको क्या बोले, ये वृत्त की परिधि की तरह काम करता है, तो यानी कहिएगा क्या, तो परिधि की तरह। तो अच्छा ठीक है, तो परिधि होता कितना है, तो परिधि होता है आपका 2πr होता है ना। लेकिन आप कहिएगा कि हमको इतना परिधि थोड़ी बताना है, हमको तो इतना सा बताना है, तो इतना यानी कहने का मतलब अगर टोटल होता तो 360 होता, टोटल होता तो कितना होता, 360 होता। लेकिन हमको कितना का बताना है, यहाँ पे हम मान लीजिए थीटा का हमको बताना है, तो यहाँ कहिएगा थीटा का हमको बताना है।
तो आप कहें ठीक है, तो 2 से काटे कितना बार में, 180 बार में। तो इसका फार्मूला निकलता है क्या, थीटा बटे 180 गुना पाई आर। इसमें भी पाई का मान लेना है, नहीं पाई का मान के बाद कुछ नहीं है। तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा थीटा का मान हो गया 60 बटा 180, पाई का मान 22 बटा 7 और आर का मान कितना है आपका 21 है। काट दिए, 7 से काटिएगा 3 मरते में, ठीक है। और 1 शून्य से 1 शून्य अछोतिया 18 और 3 से 3 आपका कट गया, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर आपका आ गया क्या, चाप की लंबाई आ गया। ये आपका क्या हो गया, पहला आंसर हो गया आपका। इसको आप नोट कीजिए, फिर दूसरा बताते हैं आपको। दूसरा क्या है, दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये चाप द्वारा जो बनाया गया त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो आप लिखिएगा, फिर सूत्र से लिखेंगे, ताकि आर तो वही है, थीटा भी वही है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ही वो क्या, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल का बात हो तो आप वृत्त के क्षेत्रफल से तुलना करेंगे, अगर चाप की लंबाई का बात हो तो आप परिधि से तुलना करेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे ठीक है, थीटा का मान हो गया 60 बटे 360 गुने पाई का मान 22 बटे 7 और आर स्क्वायर करने का मतलब 21 गुना 21। चलिए इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 6 छक 36। अब 7 तिया 21, 7 तिया 21 हो गया। अब क्या करिएगा, 3 से इसको काटिएगा, 3 दूनी 6 और 2 से काटिएगा 11 बार में, आपका कितना आ जाएगा 11 गुना में 21। आपको 11 से गुना करने के लिए हम बताए थे क्या, तो आप ऐसा कीजिए, आप इसको देखिए, एक है 1 लिख दीजिए, 2 1 3 और कितना था 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपका क्षेत्रफल आ गया। अब इसको भी नोट कीजिए। चलिए अब चलते हैं अगला तीसरा नंबर के पास। अब तीसरा नंबर के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हम जब फाउंडेशन क्लास बता रहे थे ये सर्कल के बारे में, तो उसमें एक बात बताए थे आपको कि एक त्रिभुज जो होता है उसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं बताइएगा थोड़ा, तो आप कहिएगा कि इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। चलिए तो आप जानते हैं कि तीसरा क्या निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड निकालने का मतलब ये वाला पोर्शन। तो इसमें आप 2 नंबर के 3 नंबर प्रश्न में आप देख रहे थे क्या कि हम क्या कर रहे थे, इतना टोटल, ये टोटल क्या है, त्रिज्यखंड हमारा है, ये टोटल क्या है, त्रिज्यखंड है। यानी आप कहेंगे, इस तरह से कहेंगे कि अगर ऐसा अगर बात किया जाए तो ये तो त्रिज्यखंड है, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज को हटा दिया जाए, अगर इस त्रिभुज को हटा दिया जाए तो यही तो बचेगा, तो यही तो हमको चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, देखिए त्रिज्यखंड के लिए आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी मालूम चल गया है, इसके पहले भी बताया है। अब आपको सिर्फ निकालना क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। तो आप ऐसा करिए कि आप लिखिए, आर तो वही आपके लिए है, थीटा भी वही है। तो आप तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर के लिए क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर के लिए सूत्र से लिखिए, संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए तो क्या हो जाएगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड के लिए आपको ये पोर्शन निकालने के लिए क्या कहिएगा, ये पूरा कहिएगा। तो पूरा क्या है, त्रिज्यखंड है, तो आप कहिएगा त्रिज्यखंड, नाम क्या है इसका, OABC का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OABC का क्षेत्रफल, माइनस ये त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, तो समबाहु है, तो माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है।
अब आप आराम से इसको ऐसा कीजिए कि त्रिज्यखंड OABC का क्षेत्रफल भी आपको कितना आया था, 231 आया था, 231 माइनस हो गया। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या बताया है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कहिए 231 माइनस √3/4, वैसे ही रहने दीजिए अभी। और भुजा कितना है तो बताइएगा। देखिए ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या भुजा का काम कर रहा है समबाहु त्रिभुज के लिए। तो क्या है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ये 21 से 3 भी 21, ये भी कितना होगा, 21 से होगा। तो यानी भुजा कितना हो गया आपका 21, तो आप कहिएगा 21 का स्क्वायर। तो आप कहिएगा क्या, 231 माइनस √3/4, 21 का स्क्वायर होता है 441 होता है, 441 कटेगा नहीं कटेगा। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 231 माइनस 441 √3/4 इंटू 4। ठीक है, ये आप इतना भी कर सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आपको ऐसा करना है, इसको 4 से गुना कर दीजिए, इनका जोड़ करना है। आप वैसे भी कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी आपका आंसर है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, कितना 4 दूनी 8, 1 9, 924 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये भी कर सकते हैं, आपका ये भी आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। और आप लोग क्या कीजिए, आप लोग का जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है आप उसका रिवीजन करें, अच्छा से रिवीजन करें, क्योंकि समय अब जो है कम बचा है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए आपको क्या करना है, जितना भी चीज़ पढ़ाया गया है आप उसका रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद जो भी प्रश्न में दिक्कत आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो फिर उसको बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।